आकाश न्यासी गुजरात के हवाला से एक बड़ी खबर सामने आई है। गुजरात में मुस्लिम लीग काफ का सबसे बड़ा सरबराह कौन होगा, इसका आखिरकार फैसला इलेक्शन कमीशन की जानिब से सुना दिया गया है और चौधरी शुजात हुसैन को ही मुस्लिम लीग काफ का सरबराह बरकरार रखा गया है, जबकि उनके भाई चौधरी वजात हुसैन जिन्होंने दावा दायर किया था और दरख्वास्त दायर की थी कि अब जो है उन्हें बतौर सदर उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए, मगर अब हतमी फैसला सुनाते हुए इलेक्शन कमीशन ने आखिरकार फैसला चौधरी शुजात हुसैन के हवाला से दे दिया है और चौधरी शुजात हुसैन को ही मुस्लिम लीग काफ का सरबराह रखा गया है। जबकि इस फैसला में यह भी कहा गया है कि चौधरी परवेज़ इलाही और चौधरी मोनस इलाही का अब मुस्लिम लीग काफ के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही जो हैं बाज़ाब्ता तहरीक इंसाफ में शमूलियत का ऐलान भी कर चुके हैं। मगर हैरानकुन बात यह है कि चौधरी वजात हुसैन और उनके साहबजादे चौधरी हुसैन इलाही की जानिब से अभी तक तहरीक इंसाफ को बाज़ाब्ता ज्वाइन नहीं किया गया और ना ही उन्हें कोई ओहदे दिए गए हैं और ना ही उनकी मेंबर साजी अभी तक तहरीक इंसाफ की सामने आई है। और यही वजह थी कि अगर चौधरी वजात हुसैन ने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली होती तो किसी सूरत भी वो इलेक्शन कमीशन को ये दरख्वास्त दायर नहीं कर सकते थे कि उनके हवाले मुस्लिम लीग काफ की जाए। मगर अब मुस्लिम लीग काफ जो है चौधरी शुजात हुसैन के हवाले ही हो चुकी है और जिसके बाद अब जो ज़िला गुजरात में जो लोग हैं वो तकसीम हो चुके हैं कि आधे जो सियासी कारकुन हैं जो कि हमेशा मुस्लिम लीग काफ के साथ ही होते थे, उनके लिए मसला बन चुका है कि वो अब तहरीक इंसाफ को ज्वाइन करें या ना करें। और ख़ास तौर पर जब टिकटों का फैसला सामने आया था तो उसके बाद ख़ास तौर पर चौधरी बरादरान के साथी जो हैं वो काफ़ी तकसीम हुए हैं और अभी तक कुछ साथी ऐसे हैं कि जो ना ही चौधरी परवेज़ इलाही का साथ देने का ऐलान कर रहे हैं और ना ही दूसरी जानिब जो है वो शुजात हुसैन के ग्रुप की ख़ास तौर पर जो है साफबंदी में नज़र आते हैं। इलेक्शन कमीशन की जानिब से बड़ा फैसला सुनाया गया है और चौधरी शुजात हुसैन जो हैं उन्हें ही सदर नामजद रखा गया, बल्कि पार्टी जो है वो शुजात हुसैन के हवाले कर दी गई है। हम आपको ये भी बताते चलें कि काफ लीग में गुज़श्ता दिनों साबिक़ गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने भी शमूलियत इख्तियार की थी और चौधरी शाफे हुसैन को भी मुस्लिम लीग काफ पंजाब का जनरल सेक्रेटरी बनाया गया था, जिसके बाद मज़ीद जो है मुस्लिम लीग काफ को प्रमोट भी किया जा रहा है और इसकी तंजीम साजी का सिलसिला भी जारी है। मगर ज़िला गुजरात में क्योंकि ख़ास तौर पर चौधरी परवेज़ इलाही और जिसके साथ चौधरी वजात हुसैन और हुसैन इलाही मोनस इलाही तहसील गुजरात के जो लोग थे, ज़्यादातर जो कारकुन थे जो पहले मुस्लिम लीग काफ में थे, अब वो परेशान हैं कि हमने शुजात हुसैन का साथ देना है या दूसरी जानिब जो है हमने ये साथ जो है चौधरी परवेज़ इलाही या वजात हुसैन का देना है। लेकिन हम आपको जो सबसे हैरानकुन खबर ये बता रहे हैं कि चौधरी वजात हुसैन जो हैं उनकी जानिब से अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो तहरीक इंसाफ या हुसैन इलाही की जानिब से ज्वाइन नहीं की गई। उनके साहबजादे मूसा इलाही वहाँ पर पहुँचे थे, इमरान खान से जब मुलाकात की गई थी, मगर अब पार्टी की जो टिकटों की तकसीम है इस पर एक बार फिर जो है पार्टी की तकसीम होती हुई दिखाई दे रही है। हम आपको बताते चलें कि यहाँ पर ये जो फ़ैसला सामने आया है, इस फैसला के मुताबिक जो है अब देखना ये होगा कि मुस्तकबिल में चौधरी वजात हुसैन या उनके साहबजादे हुसैन इलाही उनकी दोबारा कोई सुलह हो जाती है इस सिलसिला में चौधरी शुजात हुसैन के साथ, तो या उनकी वापसी हो जाती है, इस तरह का कोई फ़ैसला सामने आएगा, या दूसरी जानिब इस तरह का कोई फ़ैसला सामने आ सकता है कि वो वाकई ही तो जो परवेज़ इलाही के साथ जो है तहरीक इंसाफ में बाज़ाब्ता तौर पर चले जाएंगे। मगर ये दूसरी जानब हैरान को खबरें ये भी सामने आ रही हैं कि परवेज़ इलाही के गिले शिकवे भी सामने आए हैं, जिनका कहना है कि मुझे सदर का ओहदा तो दे दिया गया है, मगर अभी आज तक जो मरकज़ी मीटिंग्स हैं तहरीक इंसाफ की उनके हवाला से जो है मुझे कभी उसमें शामिल नहीं किया गया। जबकि ये भी था जब परवेज़ इलाही के खिलाफ एक्शन लिया गया है, उनकी गिरफ़्तारी और वजात हुसैन की गिरफ़्तारी के लिए लाहौर में और हज के साथ गुजरात में छापे मारे गए हैं। हैरानकुन बात यह है कि तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से किसी किस्म की कोई मज़ाहमत नहीं की गई और ना ही परवेज़ इलाही के हक़ में कोई बयानबाजी सामने आई है। ऐसा लगता है कि तहरीक इंसाफ के जो कारकुन हैं या इमरान खान के जो साथी हैं मरकज़ी रहनुमा, उन्होंने भी परवेज़ इलाही को कबूल नहीं किया है और अब परवेज़ इलाही और उनके जो साथी हैं उनके लिए मसला बनता जा रहा है मोनस इलाही के लिए कि अब उनका मुस्तकबिल क्या होगा। मोनस इलाही जो हैं तहरीक इंसाफ में शमूलियत से पहले ही बैरून मुल्क चले गए थे, हुसैन इलाही भी बैरून मुल्क मुकीम हैं और अब ये इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे इसके हवाले से भी कोई वाज़ेह बात सामने नहीं आ रही।
वैसे तो 14 मई की तारीख है, जिसमें सिर्फ चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। आप ये कह सकते हैं कि सिर्फ 9 से 10 रोज़ बाकी हैं, मगर इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे। मगर अब टिकटों का जब फैसला किया गया था तो इमरान खान की जानिब से परवेज़ इलाही और मोनस इलाही को तहरीक इंसाफ की टिकट तो जारी कर दी गई है, मगर दूसरी जानिब जो काफली के ख़ास तौर पर उम्मीदवार बने हुए थे उनको टिकटें काफली ने जारी नहीं की थी। चौधरी बरादरान के आपस में एक होने की इतलात या इस तरह की जो बातें हैं वो भी गर्दिश सोशल मीडिया पर करती रहती हैं कि अंदर से ये एक हैं। और ये भी इतलात हैं कि शायद जो ये आए रोज़ छापों का सिलसिला है कि चौधरी परवेज़ इलाही हर सूरत इमरान खान को ये बावर करवाना चाहते हैं कि जब से वो तहरीक इंसाफ में ज्वाइन हुए हैं तो उस दिन से लेकर उनके खिलाफ बड़ा ग्रैंड ऑपरेशन शुरू हो चुका है और उनके जो कभी नहीं हुआ था तो उनके घरों पर छापे मारे गए हैं, चादर मुकद्दस पमाल किया गया है। मगर ऐसी इतलात आ रही हैं कि जब भी इलेक्शन होंगे तो शायद चौधरी परवेज़ इलाही या मोनस इलाही इलेक्शन तो ज़रूर लड़ेंगे, लेकिन शायद मुस्तकबिल में ये जो हैं वज़ीर आला पंजाब कम अज़ कम जो है तहरीक इंसाफ की जानिब से शायद नामज़द ना हो सकें। हाँ, मुस्लिम लीग काफ के प्लेटफॉर्म से अगर वो दोबारा आते हैं या किसी और जमात से शायद उनका माहौल बन जाए, मगर तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है दीगर जो उनके साथी हैं जिनमें फवाद चौधरी और मोहम्मद असलम और ख़ास तौर पर उस्मान बुज़दार का नाम ही दोबारा गर्दिश कर रहा है, जो कि इमरान खान के सबसे ज़्यादा फेवरेट भी दिखाई देते हैं। अब देखना यह है कि ये पार्टी तो शुजात हुसैन के हवाले हो चुकी है और अब अगला जो मुस्तकबिल है वो चौधरी परवेज़ इलाही, मोनस इलाही, चौधरी वजात हुसैन और ख़ास तौर पर चौधरी हुसैन इलाही या मूसा इलाही का क्या होगा। चौधरी शफात हुसैन मुकम्मल तौर पर इस वक्त खामोश हैं और वो दूर से बैठकर ही ये सारा तमाशा देख रहे हैं। उनकी जानिब से किसी भी भाई के हक़ में कोई बयान नहीं आ रहा, ना तो वो सपोर्ट कर रहे हैं चौधरी शुजात हुसैन को और ना ही वो सपोर्ट करते हुए दिखाई देते हैं परवेज़ इलाही के। उनने मुकम्मल तौर पर चुप साथ रखी है। ये आने वाला वक्त बताएगा कि अब अगले ख़ास तौर पर माह मई में ही देखा जाएगा कि इमरान खान की गिरफ्तारी होती है या तहरीक इंसाफ के खिलाफ मज़ीद को ग्रैंड ऑपरेशन होता है, या परवेज़ इलाही और वजात हुसैन के खिलाफ जो मुकदमात दर्ज हुए हैं इनका ड्राफ्ट सीन क्या होगा। क्या इनकी गिरफ्तारियां होंगी या इनके खिलाफ अदालती फैसले आएंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। पुकार न्यूज़ से मैं हूं आकाश।